Hello friends, myself Advocate Preeti Gupta from High Court. I have started all important section IPC throughout this video. हम डिस्कस करेंगे आपसे चैप्टर 15 आईपीसी धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। जो भी धर्म है उनसे रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं उसके विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी सेक्शन 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। किसी वर्ग के धर्म का अपमान करना मतलब किसी भी धर्म का अपमान करने के आशय से। उपासना मतलब कि पूजा के स्थान को क्षति करना, नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना। जो कोई किसी भी उपासना के स्थान को, पूजा पाठ के स्थान को व्यक्तियों के किसी वर्ग के द्वारा, व्यक्तियों के किसी भी समूह के द्वारा, किसी भी वर्ग के द्वारा पवित्र मानी गई किसी भी वस्तु को, जिस भी वस्तुओं को जो धर्म है, हिता है, जो भी पवित्र पुस्तकें हैं उनको नष्ट करने, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान किया जाए। तो ये संभव जानते हुए अगर वो करेगा कि इस धर्म का अपमान हो रहा है, ये चीज़ इस नुकसान पहुंचाने से, ये पवित्र पुस्तक को नुकसान पहुंचाने से, कि व्यक्तियों का कोई भी वर्ग ऐसे नाश या नुकसान या पवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह दोनों में से किसी की भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष की है, 2 वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 295 बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके सब सेक्शन हैं जिसमें से 295 का ये सेक्शन हम आप लोग से डिस्कस करेंगे अभी। विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। विद्वेषपूर्ण कार्य जो भी किसी वर्ग या जो भी धार्मिक भावनाएं हैं उनको अपमान करके वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किए गए हों। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग रूल हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो उन सभी वर्ग की जो भी है उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं सारे सेक्शन। जो कोई भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग या धर्म की धार्मिक विश्वासों का अपमान करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी वर्ग के जो भी धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने के आशय से धर्म या धार्मिक जो विश्वास है उसका अपमान करेगा या लिखित या संकेत के द्वारा तो अन्यथा करेगा, तो करने का प्रयत्न करेगा या उसका प्रयास करेगा, तो दोनों में से किसी की भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 295A इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें कहा गया है गलती से धर्म का अपमान करने पर किसी भी शख्स पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। इससे कानून का दुरुपयोग होता है। 3 जजों की पीठ ने कहा अनचाहे तरीके से, लापरवाही से या बिना किसी गलत मंशा के अगर किसी धर्म की भावनाओं आहत होती हैं तो ये कानून की इस धारा के अंतर्गत नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी की याचिका पर सुनाया है ये फैसला, जिस पर धोनी जी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था। अपने धर्म के बारे में बताना गलत नहीं है, पर किसी भी धर्म का जो अपमान किया जा रहा है वो एक गलत कार्य होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्शन 296 अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, धार्मिक जमाव में विघ्न करना। जैसा कि आपको इसके टॉपिक से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि जो भी धार्मिक बहुत सारे जो पंजाबी लोगों की सब पूजा पाठ के लिए जाया जाता है या जो भी हो, एक साथ बहुत लोग जाते हैं पूजा पाठ के लिए, तो उस जमाव में किसी प्रकार का विघ्न करना। जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए, लीगल रूप से लगे हुए किसी भी जमाव को जो विघ्न करेगा, विघ्नकारित करेगा, तो वो दोनों में से भांति के कारावास
तो उनमें से किसी की भांति के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की रैली में, पूजा में, पाठ में जो लीगली लगी रहती है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना या कोई ऐसा कार्य करना जो उचित ना हो, अनुचित हो, वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है। तो ये हमारे सेक्शन थे। रिमेनिंग सेक्शन हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।